नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसिस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है मंगल देवता के राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल महाराज राशि बदल रहे हैं। कब बदल रहे हैं? 21 जून को, और वो आपके तीसरे घर में आकर बैठ जाएंगे, यानी कि वृषभ में, और यहां पे वो 2 अगस्त तक स्थापित रहेंगे। मंगल बहुत चीजों के कारक हैं: बल, पराक्रम, शौर्य, भाई बहन, वाक्य पटुता, लॉजिकल रीजनिंग, कन्विंसिंग पावर, सेल्फ बिलीफ, सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्किल्स, बदलाव लाने की क्षमता, मसल पावर, मसल मेमोरी, व्हीकल, बहुत चीजों का कारकत्व मंगल के अधीन है। और मंगल यहां से उनकी 3 दृष्टियां हैं, तो छठे घर को देखेंगे, नवम भाव को देखेंगे, 10वें घर को देखेंगे। आपके धनेश हैं और पंचमे भाग्येश हैं। इसलिए मैं कई बार कहता हूं, भले ही नॉट ऑफिशियली बट एक प्रकार के योग कारक ग्रह 2 लग्न हैं जिनके लिए भले कोई ऑफिशियल योग कारक नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से कन्या के लिए शुक्र और मीन के लिए मंगल, ये एक प्रकार के योग कारक से कम नहीं है। यहां पर जब मंगल की दृष्टि की हम बात करें तो छठे घर के केतु को भी देखेंगे, इसका कुछ इंप्लीकेशन होगा। और शनि लग्न में बैठकर मंगल को देख रहे हैं, तो इसका भी प्रभाव होगा। तो इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे कि जो गोचर है मंगल का, ये क्या क्या इंपैक्ट लाएगा। लग्न राशि, चंद्र राशि, मीन है, दोनों ही देख सकते हैं। अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते हैं। जहां से सूट रिलेट ज्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है लग्न से यदि आप देखते हैं तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। कुछ उपाय वीडियो के अंत में अवश्य बताऊंगा जिसका लाभ मिले। शुरू करते हैं। मंगल की जो स्थिति है, मंगल का जो तीसरे घर में गोचर है, बहुत अच्छा माना जाता है। तीसरे घर का मंगल मेरे हिसाब से, मैं कई बार इस चीज को बोल चुका हूं, मेरा व्यक्तिगत दृष्टिकोण है, छठे घर में भी अच्छे माने जाते हैं, 11वें में, 10वें में, लेकिन मेरे हिसाब से तीसरे घर का मंगल सबसे श्रेष्ठ पोजीशन है। हाँ, भाई बहनों के लिए कारको भावनाशय दोष लग जाता है उनका। तीसरे घर के मंगल है तो कभी कभी भाई बहनों, कभी कभी किसी व्यक्ति के तीसरे घर में मंगल है तो उनके बाद भाई बहन होने में दिक्कत आती है। ऐसा नहीं कि नहीं होते, और भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, संबंध थोड़े बिगड़ सकते हैं, लेकिन तीसरे घर के मंगल कई एरियाज में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। ये शत्रु हंता योग है एक प्रकार का, लेकिन तीसरे घर का मंगल यानी कि व्यक्ति के ऊपर को अपने ऊपर विश्वास बहुत होता है, और किसी एक पर्टिकुलर एरिया में। अब कोई व्यक्ति एक चीज में बहुत अच्छा हो सकता है, भले ही बाकी चीजों में ना हो, लेकिन अगर वो एक पर्टिकुलर चीज में अच्छा है तो शायद वो उसमें सर्वश्रेष्ठ हो, या फिर बहुत अच्छे लेवल पर हो कि उसका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। सर्वश्रेष्ठ तो खैर अलग बात है, लेकिन बहुत पारंगत होते हैं वो अपने फील्ड में, और उनको अपनी स्किल्स पर, जिसमें उनकी स्पेशलाइजेशन होती है, उसमें बहुत विश्वास होता है। इसलिए तीसरे घर के मंगल बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाली स्थिति कही जाती है। जब तीसरे घर में मंगल गोचर करते हैं तो पहला व्यक्ति बदलाव के लिए तत्पर रहता है, कि वो डरता नहीं है कि बदलाव आ जाएगा तो मैं तो गलतियां हो। अब अधिकतम हम में से क्या है, हम लोग क्या करते हैं, हम सोचते तो हैं कि हम ये चेंज लाएंगे, लेकिन हम वो चेंज ला नहीं पाते, क्योंकि डर होता है मन में, भय होता है कि कुछ गलत हो जाएगा, कुछ गड़बड़ हो जाएगी, बहुत ज्यादा नेगेटिव कुछ हो जाएगा। वो भय से हम हमेशा आक्रोशित, हमेशा आतंकित रहते हैं। सोच तो हर व्यक्ति सोचता है ना। अब देखिए, जब भी ईयर एंड होता है, लोगों के क्या न्यू ईयर रेजोल्यूशन होता है। आप में से देखिए, कई लोग जो वीडियो देख रहे होंगे, याद कीजिए 2025 के एंड में क्या क्या रेजोल्यूशन लिए थे। अब हम मध्य में आ गए हैं 2026 के। कुछ लोगों को तो रेजोल्यूशन भी अपने याद नहीं होंगे, पूरा तो करना बहुत दूर की बात है। लेकिन मंगल वो ग्रह है जो हमें, जब तीसरे घर में मंगल गोचर करते हैं तो भले ही सारी नहीं,
लेकिन कई आपकी जो प्लानिंग या आपके जो रेजोल्यूशन है उनको पूर्ण करने का मौका देते हैं। तो इस कारण से मंगल का तीसरे घर पर प्रभाव बहुत अच्छा माना जाता है। अपने ऊपर विश्वास रहता है, व्यक्ति का शारीरिक बल, इवन तीसरा भाव मानसिक बल से भी संबंध रखता है, क्योंकि पंचम से 11वां है ना। यहाँ पे वक्री बुद्ध अगर किसी के होंगे, वो व्यक्ति कितना भी इंटेलिजेंट हो, उसको उसकी रिटेंशन पावर अच्छी नहीं होती, वो बहुत गलतियां करेगा, क्योंकि पंचम से 11वां तीसरा भाव, ये तभी मैं कहता हूं मेरे हिसाब से कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव अगर कोई है तो तीसरा घर है। क्योंकि आज के टाइम में, हाँ, अब जिसका भाग्य बहुत बली है फिर उसके सामने तो क्या है भाग्य, लेकिन अगर कोई व्यक्ति का भले भाग्य उतना बली नहीं है, लेकिन वो अपने पराक्रम के दम पर अगर कोई आगे बढ़ सकता है ना, तो वो तीसरा भाव ही बढ़ाता है। कई कई बार ऐसा होता है, आपने भी कई लोग देखे होंगे भाग्य के दम पर, अब पैदा ही भाई किसी बड़े घर में हो गए, उनको क्या, उनके अपने कष्ट होते हैं, प्रारब्ध से तो कोई नहीं बच सकता, लेकिन अपने दम पर जो बड़े पद पर बड़े लेवल पर सक्सेस अचीव करते हैं, वो उसमें मंगल का तीसरे घर का मिलन होता है। तो अगर आप अपने जीवन को कुछ बहुत बड़े स्तर पर करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो ये टाइम बहुत श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है, बहुत लाभकारी है। आपका अपने स्किल्स पर विश्वास बहुत रहेगा। मंगल चौथे से 12वें में आ रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी बेचनी है या कोई प्रॉपर्टी के लिए लोन लेना है, भाई आज की डेट में आप छोटी सी भी प्रॉपर्टी लेने जाएं, स्पेशली दिल्ली एनसीआर में हो या बड़ी सिटीज़ में हो, बेंगलोर बेंगलोर तो अलग ही लेवल पर है, पुणे हो गया, मुंबई भी, तो इन जगहों पे या थोड़ी सबर्बन सिटीज़ हैं, वहाँ पे भी प्रॉपर्टीज़ तो बहुत महंगी है, और आपके पास पैसा हो भी आप उतना दिखा नहीं सकते, टैक्स वगैरह के नोटिस आते हैं, तो लोन व्यक्ति बड़ी प्रॉपर्टी लेने के लिए आप बड़ा पैसा खर्च करता है तो लोन वगैरह ले लेता है। तो अगर आप प्रॉपर्टी लोन लेकर लेना चाहते हैं तो बहुत अच्छा टाइम है। मंगल आपके धनेश है, तो अपने धन के स्थिति को बदलने के लिए कुछ बदलाव करने का बहुत टाइम से प्रयास कर रहे थे, तो यहां से योग बन रहा है। और मंगल आपके भाग्येश हैं और भाग्य स्थान को देख रहे हैं, ये तो अत्यंत शुभ है। पराक्रम भाग्य का योग बन ही रहा है, और भाग्येश जो भी भाव का स्वामी भाव को देखता है उस भाव को परम बली कर देता है, तो ये आपका भाव भी बहुत स्ट्रांग हो रहा है। तो मेरे हिसाब से इसका उपयोग कीजिए, ये बहुत अच्छा एक समय है, एक बहुत अच्छा योग आपके लिए बन रहा है। यहाँ पे मंगल की दृष्टि केतु पर भी है। अब ये क्या बता रहा है, मंगल प्रॉपर्टी, छठा भाव लीगल, केतु अटक रहा था, चीजें चीजें जो अटक रही थी, हो सकता है आपके कुछ प्रॉपर्टी के काम अटक रहे हो, आपने प्रॉपर्टी ले ली, बयाना दे दिया, लेकिन कुछ लीगल कॉम्प्लिकेशन आ गए, भाई पूरी ट्रांजैक्शन नहीं हुई, या कुछ पेपर वर्क में दिक्कत आ गई, आपने पेमेंट कर दी लेकिन रजिस्ट्री नहीं हो रही, आपने पेमेंट कर दी रजिस्ट्री भी हो गई, म्यूटेशन नहीं हो रही, आपने पेमेंट कर दी रजिस्ट्री भी होगी, म्यूटेशन भी हो गई, पता चल गया कुछ और गलती हो गई, कोई जो जमाबंदी आदि होती है उसमें कुछ जो प्लॉट्स होते हैं उसमें कोई दिक्कत आ गया, नाम गलत हो गई। एक बार ये अगर गलतियां हो गई तो इनको ठीक करना कोई आसान चीज नहीं है। कई कई जगह पे तो आजकल प्रोसेस बहुत अच्छे हो चुके हैं, कई जगहों पे ऑनलाइन सब कुछ चीज़ें, आप जैसे ही आपकी म्यूटेशन हुई सीधा ऑनलाइन आप जाके देखिए आपका नाम आ गया, जो बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी प्रोसेस उतना ही, तो ये आपका कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन का काम, क्योंकि मंगल का प्रभाव आ गया इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी अटक रहा था, वो पूर्ण हो सकता है। लेकिन छठे घर में केतु और मंगल आपके लीगल काम जो अटक रहे थे, स्पेशली कोर्ट केसेस, कई जगह पे कॉम्प्रोमाइज की मैं बात करता हूँ, यहाँ तो विजय दिख रही है। अब यह है कि भाई आपने कुछ ऐसा ही कर दिया कि प्रत्यक्ष आप दोषी हैं, तो वो अलग बात है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि कुछ भी गुनाह कर देंगे और बगलामुखी जी की पूजा कर देंगे, गलत है। बगलामुखी जी आपको तभी बचाती हैं जब आपकी बहुत ज़्यादा गलती नहीं है, आपसे गलती से कुछ हो गया या आप हैं ही नहीं उसमें दोषी। मुझे याद आती है कुंडली, आई थिंक यूके से थे वो व्यक्ति, मुझे बोलते कि मैंने कहा गलती तो आपसे हुई और कुछ बड़ी ही गलती थी। मुझे किसी पंडित जी ने बोला आप आपके बगलामुखी जी का हवन करेंगे, 5 लाख का खर्च आएगा। मैंने कहा आप 10 लाख का करा लीजिए। उनकी, हाँ, उनकी शनि की दशा आ रही थी, तो मैंने कहा आपने गलती करी है, शनि की दशा आ रही है, आपको कोई नहीं बचा सकता। अब मुझसे कभी कभी लोग थोड़े रुष्ट भी हो जाते हैं, क्योंकि कभी कभी मैं थोड़ा सत्य बोल देता हूँ, वीडियो हो या कंसल्टेशन हो। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं पंडित जी, मेरे एक
जानने वाले हैं, उन्होंने बोला कि मैं आपको बचा दूंगा। कहा ठीक है भाई, अगर कोई परब्रह्मा खुद ही आके बचा सकते हैं, क्योंकि वही प्रारब्ध लिखते हैं ना, या उसको वो करते हैं। तो खैर अपनी अपनी सोच है, तो उन्होंने करवाए होंगे हवन आदि। फिर उनकी वाइफ का कॉल आया कि नहीं, उनको जेल हो चुकी है, अब आप ये बताओ कि बेल कब मिलेगी। तो मैंने कहा ठीक है। अब उसके बाद जो मैंने बताया, अब शायद बाहर आ चुके हैं वो बेल पे, लेकिन केस चल रहा है, अभी तक चल रहा है। तो मैंने कहा ये, मैं हमेशा ये बोलता हूँ अपने वीडियोस के माध्यम से कि रेमेडीज इन एस्ट्रोलॉजी इज नॉट मैजिक, मैजिक नहीं है। इट कैन हेल्प यू, पर वो प्रारब्ध को नहीं काट सकती। आप जॉब में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी चीजें रुक रही हैं, वहां पे रेमेडीज विल हेल्प यू, क्योंकि कुछ बाधाएं आती हैं। आपकी आपकी कुंडली में संतान आपको प्राप्त नहीं हो रही, आप कुछ पूजाएं, कुछ अनुष्ठान कराएं, संतान का अगर योग है पहले तो हेल्प करेंगे। कभी कभी तो संतान का योग नहीं होता, उसमें आप कर लीजिए रेमेडीज, फिर भी बहुत मुश्किल होता है। वो बहुत रेयर योग होते हैं, उसमें कैंसिलेशन होता है, सप्तामशा में जाके कुछ योग बनते हैं कि नहीं होती संतान, बिल्कुल उसमें पितृदोष का प्रभाव आता है। पितृदोष नंबर 1 कारण है। अगर संतान नहीं हो रही, जिस व्यक्ति की कुंडली में की जीवन में संतान नहीं प्राप्त हो रही, अवश्य उनकी कुंडली में पितृदोष होगा। जो लोग मजाक उड़ाते हैं ना पितृदोष का, क्योंकि उन्हें पढ़ा ही नहीं, किस किस जगह पे नहीं मेंशन पितृदोष। नारद पुराण में मेंशन है, कितनी पुराणों में मेंशन है। इसका मतलब ये नहीं होता कि पितृदोष से ही सब कुछ होता है, लेकिन उसका प्रभाव होता है। तो यहां पे जैसे मैंने कहा ना कि आपके अगर कोई कोर्ट केस चल रहा था जिसमें आपकी गलती नहीं है, आपका कोई केस ऑलरेडी स्ट्रांग था, यहाँ पे तो आपके विजय का यहाँ पे योग बना। और छठे घर पे मंगल केतु जीवन में विजय दिखाते हैं। आप अपने आप को इतना एनहेंस यहाँ पे कर लेंगे ना, जो भी आप करते हैं उस एरिया में, कि आने वाले सालों तक बैठकर उसका लाभ कमाएंगे। कोई सर्जरी वगैरह करानी है इस पीरियड में, छठे घर पर मंगल का प्रभाव है, केतु है, तो अच्छा टाइम है भाई। सर्जरी वगैरह व्यक्ति कराता है तो देख, अभी तो आपके लग्नेश भी लग्न को देख रहे हैं, तो अगर आप कोई सर्जरी कराना चाहते हैं तो आई थिंक 21 जून से लेकर 2 अगस्त का टाइम बहुत अच्छा है, सर्जरी आदि करवा सकते हैं। आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी रहेगी, आपका कार्य करने की क्षमता बहुत अच्छी रहेगी, अपने शत्रुओं पर हावी रहेंगे, इंटरनल एनिमीज हो, एक्सटर्नल एनिमीज हो, और आप अपनी लाइफस्टाइल को भी बहुत एक्टिव करने वाले हैं। बहुत अच्छा योग है। रिलेटिव से कुछ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा है, शत्रुहंता प्रबल प्रकार का बन रहा है। मंगल का एक प्रभाव नवम भाव पर, भाग्य की वृद्धि तो बहुत होने वाली है, कई अटके काम बनेंगे, लक्ष्मी की प्राप्ति, अपने ऊपर विश्वास, भाग्य का साथ, धार्मिक दर्शन। लेकिन पिताजी से संबंध बिगड़ सकते हैं, पिताजी की सेहत का ध्यान दीजिएगा। और मंगल 10वें घर को देख रहे हैं। अब ये मंगल के साथ शनि भी देख रहे हैं, केतु भी देख रहे हैं। पहला चीज, मंगल इज इंटेंसिटी। मंगल आप एक वेग है, मंगल बल है, मंगल वो चीज है, वो कैटलिस्ट तो नहीं कहूंगा, मंगल वो एक ऐसी चीज है जो कार्य को आगे बढ़ाते हैं। मैंने शुरू में कहा था ना, सोचते हर कोई कि ये करेंगे वो करेंगे, करता कौन है? बहुत कम लोग जो करते हैं वो सफलता तक जाते हैं। जो अपने रेजोल्यूशन, अगर आपने न्यू ईयर पे 10 रेजोल्यूशन भी लिए होंगे ना, जिसने 6 भी पूरे कर लिए होंगे ना, उनका जीवन बदल चुका होगा आज तक। लेकिन हम में से अधिकतम ने एक भी नहीं किया होगा। तो यहां पे 10वें घर पर मंगल केतु शनि का प्रभाव कर्मठता की पराकाष्ठता है, यानी कि आप इतने एक्टिव हो जाएंगे ना, जो भी आपका गोल है उसको लेकर। तो ये बहुत श्रेष्ठ समय दिख रहा है, बहुत अच्छा समय दिख रहा है। काम पूरे होंगे, गति रहेगी, विश्वास रहेगा, और सफलता दिख रही है यहां पे आपके लिए, कई लेवल पर सफलता दिख रही है। धनेश आपके 10वें घर को देख रहे हैं और लाभेश आपके मंगल को देख रहे हैं। तो इन दोनों का मिलन और कर्म भाव का मिलन, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, धन अपार मात्रा में दिख रहा है। नवम से सप्तम में मंगल है, बिजनेस स्टार्ट करना है, सॉरी सप्तम से नवम में मंगल है, बिजनेस स्टार्ट करना है। और मैं हमेशा कहता हूं तीसरा घर बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिजनेस में बहुत बड़े चेंजेस लाने हैं, बहुत अच्छा मौका है। तो ओवरऑल ये बहुत श्रेष्ठ है, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है। लव लाइफ के लिए ठीक ठाक है, ज्यादा डेस्परेट और ज्यादा डिमांडिंग मत होइएगा। मैरिड लाइफ में मैं यही कहूंगा, सेम चीज, डोंट बी वेरी डेस्परेट, डोंट बी वेरी डिमांडिंग। मैरिड लाइफ में इनलॉज के कारण प्रॉब्लम आ सकती है। सप्तम से चौथा भाव शनि केतु और मंगल से प्रभावित है, इनलॉज आप दोनों के बीच में लड़ाई करवाएंगे। बाकी तो ये बहुत अच्छा योग, मैं हमेशा कहता हूं तीसरे घर का मंगल, ये 1.5-2 साल में एक बार मंगल आते हैं यहाँ पे,
तो अगर थोड़ी मेमोरी अच्छी हो तो देखिएगा लास्ट टाइम कब आए थे। अब मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं कब आए थे, लेकिन करीबन 1.5 से 2 साल पहले आए होंगे। तो वहां पे भी आपके जीवन में कुछ बड़ी शॉर्ट टर्म पे बहुत चेंजेस आए होंगे। तो ओवरऑल ये मंगल का गोचर बहुत अच्छा है। कई एरियाज में अच्छा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा और इन एरियाज पर लाभ उठाने की कोशिश कीजिए। सबसे बड़ी बात है अपने ऊपर जो विश्वास रहेगा, और सबसे बड़ी बात है शनि का प्रभाव मंगल पर है। हाँ, इसका थोड़ा नेगेटिव चीजें भी होंगी। कंस्ट्रक्टिव ये है कि आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली अपने काम करेंगे। मीन वाले इमेजिनरी लाइफ जीते हैं ना, लेकिन यहां पे आपकी प्रैक्टिकलिटी बहुत अच्छी रहेगी। भाई बहनों से संबंध थोड़े बनाकर रखिए, दोस्तों से संबंध बनाकर रखिए, और ओवर कम्युनिकेट मत कीजिएगा, अन्यथा ये गोचर बहुत अच्छा है। सेहत की अगर हम बात करें तो गले की प्रॉब्लम, एएनटी की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम, ब्रीदिंग इश्यूज, जोड़ों का दर्द, वात की प्रॉब्लम, बॉडी में पेन रहना, नर्व्स की प्रॉब्लम, मसल की प्रॉब्लम, मसल वीकनेस, थोड़े ओल्ड एज के जो लोग हैं, और लोअर बैक में दर्द, ये चीजें तंग करेंगी। तो इस प्रकार का गोचर है। अब हम उपाय की तरफ चलते हैं। उपाय के स्वरूप में एक पूड़ी लेनी है, उसमें खीर रखनी है थोड़ी सी, 3-4 पूड़ी भी ले सकते हैं। उसमें थोड़ा सा मिश्री के दाने, केसर के दाने, सफेद तिल और एक बताशा, बेसन के लड्डू, उसमें कुछ लौंग इंसर्ट कीजिएगा, एक 4 मुखी घी का दिया, उसमें अक्षत और थोड़ी सी हल्दी, फिर जो मैंने बताया है उसका भोग लगाइए, आरती कीजिए बजरंग बली की, ये बजरंग बली का उपाय है। और कपूर के साथ आरती कीजिए, जिसपे कुछ इलायची के दाने रखिएगा, और बजरंग बाण का एक बार पाठ कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।